हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ और आपका अपना यूट्यूब चैनल यूट्यूब हमारा पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आपके लिए लेकर आता हूँ मैथ में बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो। यदि साथियों आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी तरह वीडियो आपको समय पर मिलती रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं, आयतन पर आधारित बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन है, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। मतलब कोई गोला है, ठीक है ना, स्फेयर है, उसके हम यानी कि क्या होता है व्यास, डायमीटर में क्या कर रहे हैं हम 10% की कमी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई ये बताना। तो देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है। फिर वही उसी फॉर्मूले से जब कमी हो रही है तो कमी में मैंने क्या बताया, माइनस लेते हैं वैल्यू। क्या लेंगे, कमी हो रही है तो माइनस के 10 लेंगे अब इस समय, ठीक है। कमी पर अगर कमी है तो कमी का सिंबल मैंने बना दिया। तो लीजिए माइनस के 10 और फिर यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस के 10, ठीक है। ये हमें प्लस रखना है, ये यहाँ पर ही। फिर माइनस के 10 इंटू माइनस के 10 यानी कि 10 गुणा 10 माइनस के ले लेंगे। ये नीचे सो देखो माइनस एक्स वैल्यू माइनस वाई की वैल्यू माइनस एक्स गुणा माइनस वाई और बटे में 100। माइनस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कमी हो रही है, ठीक है नी। तो इन दो जीरो से, इन दोनों जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, ये दोनों ऐड होकर माइनस माइनस के कितना होगा 20 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक ही का ना एक। तो ये कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 19% की कमी, यानी कि माइनस क्या आएगा, ठीक है नी। लेकिन यहाँ पर एरिया नहीं पूछ रहा। अगर वो क्षेत्रफल की बात करता तो हम यहाँ पे बताए थे, लेकिन वो क्षेत्रफल की बात नहीं करके किसकी पूछ रहा है, वो आयतन की बात कर रहा। तो अभी हम इसको करेंगे इस तरह से। अब आयतन की आएगी कमी जो आएगी, तो ये परिणामी ये जो होता है और माइनस एक बार 10 उसी को लेंगे। तो लीजिए, तो माइनस के 19 और फिर आ जाएगा माइनस के ये आपका 10, ठीक है नी। और फिर एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया और फिर हम क्या लेंगे दोनों में प्लस माइनस, माइनस के 19 यानी कि एक्स और गुणा के वाई, ठीक है। इस तरह से करने के बाद और ये हो जाएगा। तो फिर ये हम इसे क्या करेंगे, इसमें इसको सोल्व करो। अब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो आ जाएगा 29 माइनस के 29 आ गया ये, और ये आपका माइनस माइनस है दोनों प्लस हो जाएगा यहाँ पर। और इससे जीरो से जीरो कट कर देंगे और इस जीरो से हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा ये प्लस के 1.9। अब इसका हम जब सोल्यूशन करेंगे तो 27.1 बचेगा, ठीक है, इतने परसेंट। और ये क्या आ रहा, माइनस में आएगा। माइनस में आएगा तो इसका मतलब हम आंसर देंगे इसको, जो ऑप्शन में मिलेगा 27.1% की कमी। क्या आएगा, ये आएगा ऑप्शन में 27.1% कमी। ये आपका आंसर्स में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप देखेंगे हम इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक घन की भुजा 10% की वृद्धि हुई तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मतलब कोई घन है क्यूब, उसके भुजा में कितनी वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। इसमें कमी वाला मैंने पहले बता दिया, इसमें वृद्धि वाला बता रहा हूँ, अलग अलग क्वेश्चन बताने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है तो हमें इसमें क्या करना है, आयतन बताना है उसके कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो फिर एक्स भी यही माना जाएगा, वाई भी। तो लीजिए, अब लिखने की कोई जरूरत ना फॉर्मूला की, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। तो 10 प्लस के 10 और एक्स वाई यानी कि 10 गुणा के 10 और बटे में 100। तो इसको ये इस तरह से कर दोगे आप, तो ये दोनों कितना हो जाएगा 20 और इसका एक आएगा तो कितना हो जाएगा ये 21%। तो ये आ गया। अभी आंसर नहीं देना, अगर हमें क्षेत्रफल की बात होती तो यहाँ पर ही आंसर देते, लेकिन घन पूछा उसका, सॉरी आयतन पूछा। क्या पूछा है, आयतन। आयतन में वृद्धि पूछ रहा, तो फिर इसको लेते हैं और एक बार इसी को ले लेते हैं। तो 21 प्लस के 10 और 21 गुणा के 10 और बटे में कैंसिल कीजिए इसको, इस वाले जीरो से जीरो कट गया और इस जीरो से हमने पॉइंट यहाँ लगा दिया। ये दोनों कितना हो गया मिलकर 31 हो गया और फिर प्लस में आ जाएगा आपका 2.1, तो ये आ जाएगा 33.1% की वृद्धि। वृद्धि मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, वृद्धि। ये तो ये वाला ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इजी सरल है। परसेंटेज में तो ये कहूँगा पूरा परसेंटेज चैप्टर से इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको लगता होगा, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है या आपको ये ट्रिक्स नहीं मालूम है या फिर आपको फॉर्मूले वगैरह याद नहीं है तो आपको लगता नहीं है, आप प्रैक्टिस नहीं करे हुए हो कि हाँ परसेंटेज बहुत टफ क्वेश्चन है। अभी मैं जो आपको कराऊंगा, मैंने जैसे कि बोला था पहली वीडियो में कि मैं सब तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा। ऐसे डरने की या होपलेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको
कि हमें हल्के या इजी क्वेश्चन है ये, इस तरह से नहीं है। मैं बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चन आऊँगा लेकर आऊँगा आपके साथ। आप बने रहिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल यूट्यूब हमारा है को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने 2 क्वेश्चंस करा दिए। अब मैं इसके आपको 4 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, मतलब जितने भी 3 या 4 वो आपको सोल्व करने हैं, कमेंट बॉक्स में देने हैं उनके आंसर। ओके, तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को देखो कैसे सोल्व करोगे। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आयतन पे बताए हैं अभी, ठीक है। एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, ये बता दूं मैं क्वेश्चन। एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई और ऊंचाई 5% बढ़ाई गई, ठीक है। यानी कि पहले उसकी लंबाई और चौड़ाई क्रम से 10% और 20% घटा दी गई और ऊंचाई उसकी 5% बढ़ा दी गई। तो इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। लंबाई जो है वो 10% घटी है और चौड़ाई जो है वो 20% घटी है और ऊंचाई उसकी कमरे की कितनी बढ़ा दी, 5% बढ़ा दी गई। तो उसमें कुल परिवर्तन कितना होगा उसके आयतन में, ये बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक होल, यहाँ भी होल की बात की गई है। एक होल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से दे रखी है 10, 20 तथा 10, ये घटाई गई है। तीनों वैल्यू घटाई गई है तो तीनों माइनस की होंगी, ठीक है नी। तो इस होल के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही ज्यादा आप इसको केयर करें, मतलब ध्यान रखें इस क्वेश्चन का। क्यों, मैं अभी बता रहा हूं आपको। किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ गई या बढ़ाई गई और ऊंचाई 10% बढ़ गई, तो इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन क्यों ध्यान रखने के योग्य है, इसलिए है क्योंकि जब आयतन पूछता है तो वो या तो वैल्यू 1 देगा या फिर तीनों अलग अलग देगा। जैसे इसमें अलग अलग दी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेकिन इसमें जब 2 दी जाएगी और वो वैल्यू भी अलग अलग हो में। ये क्वेश्चन इसलिए है कि वैल्यू अलग अलग आ रही है, इसकी 5 और इसकी 10। लेकिन हम डबल इन दोनों से नहीं करना है आपको, केवल इसी को 5 को ही आप कितनी बार लोगे, 2 बार ले लेना, जो पहली बार कर लेना। x और y इसी को मानना है। तो कितना आ जाएगा इसका, जब इसको आप डबल करोगे तो इसका आ जाएगा, देखिए मैं यहाँ बता दूं थोड़ा, 5 + 5 यानी कि, और फिर 5 × 5 और बटे 100, तो इसको कैलकुलेशन करोगे तो 10.25 यह आ जाएगा। इतने प्रतिशत की क्या आ जाएगी, वृद्धि। बढ़ा रहा तो वृद्धि आ जाएगी, कमी करता तो और कुछ आता उसके मान, लेकिन इसमें क्या आएगा, वृद्धि आई। अब इसको लेना है और फिर जो बाद में है यानी कि ऊंचाई, उसको लेना है एक साथ, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। मैं लेकर आता हूँ आपके इस वीडियो के बाद आपके लिए नेक्स्ट टाइप नंबर 4 हो चुके हैं आपको क्लियर, ठीक है। इसी टाइप बाई करा रहा हूँ क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पाता हूँ, 5 से 10 मिनट तक की वीडियो बनाता हूँ और यही वीडियो बहुत ही मजेदार और चमत्कारी होती है, ठीक है। तो इसको आगे शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें प्लीज चैनल को, ठीक है। बाय बाय। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मौज में रहें, ठीक है। मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। बाय।